चतुर के मुंह से 1,00,000 रुपए के तोहफे वाली बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर की बात का जवाब तो दिया, लेकिन इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे मीनाक्षी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी को तमाचा मारने के बाद भी चतुर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए मीनाक्षी से कहा, बज़्ज़ात लड़की, ये मत भूल कि तेरी रगों में शास्त्री खानदान का खून नहीं है। तुझे तो शिवा का बाप रास्ते से उठाकर लाया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? और ये तेरा भाई, इसकी औकात देखी है? कौन है ये? हाँ, कौन है? अच्छा ही हुआ जो इससे मेरी बहन की सगाई टूट गई। इससे सगाई तो क्या, कोई भी रिश्ता रखना मेरी बहन के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं होता। और रही बात 1,00,000 रुपए के तोहफों की, तो ये तोहफे देकर तुम लोग हम पर कोई एहसान नहीं करने वाले। ये सिर्फ कीमत है तुम्हें माफ करने की और फिर से तुम्हें हमारे समाज का हिस्सा बनाने की, समझी? चतुर के दिल चीर देने वाली कड़वी बातें सुनकर मीनाक्षी अपना चेहरा छिपाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। चतुर की बदतमीजी और मीनाक्षी की हालत देखकर शिवा का खून खौल उठा। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने आगे बढ़कर चतुर पर हमला कर दिया, लेकिन 2 साल तक कोमा में रहने की वजह से अभी तक उसका शरीर अपनी आत्मा की शक्तियों को आत्मसात नहीं कर पाया था, इसीलिए वो लड़खड़ाने लगा। शिवा को खुद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख चतुर ने चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, ठीक से खड़े होने की औकात नहीं है और चला है मुझ पर हाथ उठाने। रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूं। इतना कहकर चतुर ने शिवा को लात मारकर गिरा दिया। शिवा को जमीन पर पड़ा देख मीनाक्षी दौड़ते हुए शिवा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चतुर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करते हुए कहा, मत मारो मेरे भैया को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मत मारो प्लीज। बचपन से ही शिवा ने मीनाक्षी की ढाल बनकर उसे संभाला था। हर दुख तकलीफ में उसे बचाया था, लेकिन आज मीनाक्षी की बारी थी शिवा को बचाने की। वो किसी भी कीमत पर शिवा को चतुर से बचाने को तैयार थी और अपनी इसी जद्दोजहद के बीच उसे यह भी याद नहीं रहा कि शिवा कब से कोमा से बाहर आ चुका है। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर चतुर के मन में वासना जाग उठी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनाक्षी से कहा, तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। इतना कहकर चतुर हवस भरी नजरों से मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। मीनाक्षी इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी, इसीलिए वो चतुर की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई। उसने चतुर को अपनी तरफ आता देख चिल्लाते हुए कहा, देखो देखो, मेरे पास मत आना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मीनाक्षी को इस तरह तड़पता और छटपटाता देखकर चतुर के अंदर का दरिंदा जाग गया और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम शोर मचाओगी? मचाओ, मैं भी देखता हूं कौन आता है तुम्हें बचाने। अरे मचाओ शोर। इतना कहकर चतुर ने अपनी मजबूत बाहों से मीनाक्षी को जबरदस्ती खींचकर दीवान पर गिरा दिया। जब मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथों को आगे कर खुद को चतुर से बचाने की कोशिश की तो चतुर ने उसे धमकाते हुए कहा, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हारे इस भाई को इतना मारूंगा कि इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी की रूह कांप गई। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसके भाई की जिंदगी। किस्मत ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वो जिस भी रास्ते को चुनती उसकी बर्बादी तय थी। आखिरकार हार कर मीनाक्षी ने अपने भाई को चुना और चतुर के आगे खुद को समर्पित कर दिया।
लेकिन तभी अचानक शिवा ने एक शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, चतुर, अगर तूने मीनाक्षी को हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इससे पहले कि चतुर शिवा की चुनौती का जवाब दे पाता, एक कांच की शीशी हवा में उड़ती हुई। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।